क्या पढ़ रहे थे भाई? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन कौन देखा? चेन पोजीशन। चेन पोजीशन के फ़ोन नंबर बता दो। 445 ठीक है ना? हाँ, गड़बड़ाना मत। और इसके बाद रिंग चेन आइसोमेरिज्म बताया। उसके बाद क्या बताया? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चलो एक बार फंक्शनल को याद कर दो। फंक्शनल में पहला क्या था? क्या था पहला? अल्कोहल का ईथर। अल्कोहल का ईथर के साथ था। दूसरा था कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। साइनाइड का आइसोसाइनाइड और एल्डिहाइड का कीटोन। और बोलो 1 2 3 डिग्री एमाइन या 1 2 3 डिग्री एमाइड हो, वो भी सब फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। कीटो और इनॉल। हाँ, नाइट्राइट और नाइट्रो ग्रुप। और एमाइड और ऑक्सीम। एमाइड के साथ क्या था? ऑक्सीम। याद रखना, सी क्या था? एक एच था, ये सी डबल बॉन्ड एंड OH, इसी को ऑक्सीम ग्रुप बोलते हैं। देखो यही ऑक्सीम है। तो ऑक्सीम किसके साथ था? एमाइड के साथ ऑक्सीम। और कुछ स्पेशल केस था। हाँ, एक था फिनॉल के साथ। क्या था? फिनॉल के साथ अल्कोहल था। फिनॉल के साथ अल्कोहल भी था। और फिनॉल के साथ एक और था, ईथर भी था। फिनॉल के साथ अल्कोहल और फिनॉल के साथ ईथर। ठीक है। इसके बाद थायो ईथर और थायोल में। इसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आपस में पूछे तो क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है। इसके बाद बताइए भाई क्या था? मेटामेरिज्म पढ़ा था। मेटामेरिज्म कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? शाहरुख खान वाला फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मोर देन 1 वैलेंसी हो। जैसे ऑक्सीजन है ना, दो बॉन्ड बनाता है। सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो कीटोन था, एस्टर था, ये सब क्या थे? हाँ, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप थे। ठीक है। और क्या था इसमें? ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शुरू किया था GI, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा कब नहीं होगा अच्छे से आ गया सबको? आपने रेस से क्वेश्चन बनाया, रेस से बनाते रहिए, जो नहीं आए पूछिए। बात समझ आई ना? रेस से भी सबसे बनाइए, मतलब रेस भी बनाइए और मॉड्यूल जो आपको मिला है उससे भी बनाइए। चलिए, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 3 बातें बताई थी। रोटेशन क्या होना चाहिए? अब्सेंट। अब रोटेशन कब अब्सेंट होगा? या तो डबल बॉन्ड होगा या तो रिंग होगा। बात समझ आ रही है? दूसरा क्या बताया था कि डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए। उस एटम से कितने ग्रुप बने? 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होना जरूरी है। और तीसरा बताया था प्लानर होना भी जरूरी है। इट शुड बी प्लानर। ये 3 बातें बता दी थी। ठीक है, यही तक हुआ था शायद। इसके बाद एक और बातें बताई थी। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बता रहा था। सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस बोलते हो। अच्छा, एक चीज़ और बताना सिस ट्रांस में, देख लो। अगर ऐसे लिखा ये, ठीक है ना? क्या है ये सिस है कि ट्रांस है? पहले बताओ, GI शो करेगा? साइक्लोएल्केन में बताया था, साइक्लिक कंपाउंड में क्या बताया था? दो अलग अलग कार्बन है, दोनों से सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे नहीं लगेंगे? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। GI शो करेगा। 2 सेम ऐसे। अच्छा, ये वेज डैश लाइन जानते हो? देखिए, कार्बन होता है। कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में है तो देखिए, इसको बोलते हैं वेज। वैसे मतलब यहाँ Cl लगा है, यहाँ पर H लग गया, यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन लग गया, और यहाँ पर क्या लग गया? आयोडीन। इसका मतलब समझ लीजिए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टूवर्ड्स ऑब्जर्व। ये दोनों चीज़ें प्लेन में है। कहाँ है? प्लेन में। ये क्या है? ऑब्जर्वर की
भैया यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल का मतलब प्लेन में तो रहेगा नहीं, प्लेन से बाहर रहेगा, प्लेन के अंदर भी रहेगा, तो ये दोनों कहाँ रहेंगे, इन द प्लेन, प्लेन में रहेंगे। ये कहाँ रहेगा, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, और ये कहाँ रहेगा, बिलो द प्लेन, प्लेन के नीचे, या इसको हम बोलते हैं टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर आप लोग हो, मतलब ये किधर है, आपकी तरफ। ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर से दूर मतलब पीछे की तरफ है। बातें समझ में आ गई ना, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको वेज डैश रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। अगर इसको नोट करना चाहते हैं कर लेना। भी पहले इसमें आते हैं, यहाँ पर देखो ये सिस है कि ट्रांस है। देखो जब दोनों सेम रहे क्या नाम दोगे इसको, सिस नाम दोगे। अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया, बताओ भाई, ट्रांस, ये क्या है, ट्रांस। अगर मैंने दोनों ऐसे ही बना दिया तो क्या होगा, ये क्या है, ये सिस है। आई बात समझ में ना, पहचान जाओगे ना इस तरीके से। सेम दोनों तो सिस, दोनों अलग अलग तो ट्रांस। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जा रहे हैं क्या, ईजेड सिस्टम चालू कर दियो। देखिए ईजेड सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। सिस ट्रांस बता दिया मैंने, कहा था डबल जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम पढ़ रहे हैं। जीआई इन डबल बॉन्ड सिस्टम में सिस ट्रांस, ईजेड और क्या था, सिन और एंटी। तो सिन एंटी तो बताऊंगा। ईजेड कब अप्लीकेबल होगा, ईजेड सभी के लिए अप्लीकेबल हो सकता है। अच्छा मैंने कहा था अगर दो ग्रुप सेम है, कॉमन है, तो क्या नाम देते थे, सिस या ट्रांस। कम से कम दो ग्रुप कॉमन है अगर उनमें, तो क्या नाम, सिस या ट्रांस बोलते थे कि नहीं बोलते थे। लेकिन अगर चारों डिफरेंट हो तो ईजेड, क्या नाम देंगे, ईजेड। एक चीज और सुन लीजिए, ईजेड सिस ट्रांस को भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ईजेड सिस ट्रांस। जैसे दो ग्रुप कॉमन है ना, तो भी ईजेड लिख सकते हैं। मतलब ईजेड जैसे आईयूपीएससी द्वारा दिया गया है, ये इसमें होता है सीआईपी सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, कान इनगोल्ड प्रीलॉन्ग सिस्टम। तो इसका नाम पूरा नहीं याद रखना, बस सीआईपी सिस्टम के द्वारा ये होता है। इसमें होता क्या, रूल है, देखिए कैसे रूल है, क्या है। रूल नंबर 1, इसमें देखिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, प्रायोरिटी ऑर्डर। पहले देख लो, जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, ये दो ग्रुप लिख दिया मैंने। यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया। अब प्रायोरिटी ऑर्डर किस में ढूंढना है, सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें ढूंढना है, जो कार्बन है, जो कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए ना, उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर ढूंढना है। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब पहला रूल क्या कहता है, एटॉमिक प्रायोरिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर 1, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे। तो अब बताओ ब्रोमीन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का। तो इसको हमने दे दिया 1 नंबर। आई बात समझने, इन दोनों में किसका इसका कम होता है, तो इसको हमने देंगे 2 नंबर। ये है हायर प्रायोरिटी ऑर्डर, और ये क्या है, लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है ना, ये इन दोनों में बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 9 होता है, तो इसको मिलेगा 1 प्रायोरिटी ऑर्डर, इसको क्या मिलेगा 2 प्रायोरिटी ऑर्डर। आई बात समझ में। तो इसको क्या लिखेंगे, हायर प्रायोरिटी ऑर्डर, इसको क्या लिखेंगे, लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर। बातें पहले समझ में आ गई। प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे ऐसे मत ढूंढने लगना, कैसे करना है, ऐसे कंपेयर, समझ में आया ना। दूसरी बात, इसमें होता है ई, रूल नंबर 1 आते हैं ई। ई मतलब क्या है, एंटीजन। क्या है, एंटी। ई मतलब क्या है, एंटीजन। जेड मतलब क्या है, बोलो, जूसा मैन। कौन सा मैन है ये, जूसा मैन। एंटी मैन एंड एंटीजन एंड जूसा मैन। ठीक है।
अब देखिए रूल पर हम आते हैं। पहले ये प्रायोरिटी ऑर्डर निकालना आ गया सबको, बल्कि लिखना चाहो तो जल्दी से अलग कहीं लिख लो, इसको हटाने वाला हो। अब रूल नंबर 1, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये जो रूल लिखा रहा हूँ ना, ये रूल एक जगह और काम आएगा। वो रूल जब हम आगे चलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, वहाँ पर काम आएगा। आरएस कौन से कॉन्फ़िगरेशन में? आरएस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, इसलिए ये रूल आपको याद रखना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? एटॉमिक नंबर। प्रायोरिटी ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ये है रूल नंबर 1, ये है रूल नंबर 1। चलिए इसको हटा दो। चलिए अब देखिए, वही लिख रहा हूँ इधर हमने क्या लिखा? फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है एंड ब्रोमीन है। चलो भाई प्रायोरिटी ऑर्डर दो, जल्दी बताओ। इसको कितना नंबर दूँ? 1, इसको 2, इसको 2। देखो भाई किससे पाला पड़ रहा है, इससे देख लिया करो। आई बात है। प्रायोरिटी ऑर्डर सेम साइड क्या? तो ये देखो एंटी है क्या? या फर्स्ट और फर्स्ट एंटी है, एंटी है तो क्या नाम देंगे इसको? ई की जेड? ई। क्या नाम देंगे? ई। अगर सेम साइड होता तो क्या नाम देते? जेड। अगर जैसे मैंने इसी को ऐसे लिख दिया, देखिए सी डबल बॉन्ड सी, इधर लिखा फ्लोरीन, यहाँ क्या था? हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने कर दिया ब्रोमीन और यहाँ पर कर दिया क्लोरीन। अब इसका नाम बताओ, नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर दो। इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2। बताओ सेम साइड है क्या? सेम साइड है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका जेड। क्या नाम हो जाएगा? जेड। तो ई जेड समझ में आ गया, बहुत आसान है। अब आते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 1 पहले क्या करना है? एटॉमिक नंबर देखना है। अगर रूल नंबर 1 फेल्ड हो जाए तो क्या देखेंगे? तब रूल नंबर 2 देखेंगे। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? नेक्स्ट एटम को देखना है। क्या किसके देखना है? नेक्स्ट एटम। तो इफ रूल नंबर 1 failed, then consider next atom, then consider next atom। चलो इधर देखो, पहले समझो। सी डबल बॉन्ड सी लिखा, इधर हमने लिखा क्लोरीन, इधर लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा CH3, क्या लिख दिया? CH3। यहाँ पर लिखा हमने CH2Cl, क्या लिखा? CH2Cl। चलो भाई देखें कैसे क्या करेंगे। अब इन दोनों में देखो, पहले यहाँ दो 1 2, कोई डाउट नहीं इसमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ कार्बन है, इस कार्बन से क्या कार्बन जुड़ा है? यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, ये तो सेम हो गया। फिर अब क्या करना पड़ेगा? आगे देखना, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े कि नहीं जुड़े हैं? देखो ना भैया, 1 2 3। कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे ब्रैकेट बनाइएगा, 3 हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़े, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पर बताओ इस कार्बन से कैसे जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन, देखो 1 2, एक क्लोरीन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। बोलो समझ में आ रहा है? तो किसको मिलेगा अब 1 नंबर? इस नीचे वाले को। इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2। आ रहा है समझ में? बताओ भाई, दोनों सेम की, देखो 1 के साथ 2 है, मतलब 1 1 अपोजिट है। क्या ई होगा कि जेड होगा? ई होगा। आ रहा है समझ में? चलिए और एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। जैसे हमने लिखा ClH2 या H2Cl लिखते हैं, H2Cl,
या यहाँ पर लिखते हैं CCl3 और यहाँ पर लिखते हैं CBrH2 या CH2Br। हाँ चलो भाई इसमें बताओ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। किसको 1 नंबर, ब्रोमीन को 1 नंबर, क्लोरीन को 2 नंबर। अब यहाँ पर बताओ कार्बन कार्बन से जुड़ा है तो ठीक है, कार्बन सेम होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कितने क्लोरीन लगे हैं तो यहाँ पर क्या लिखूंगा Cl Cl एंड Cl। यहाँ पर बताओ HHBr। अब आपकी बारी, ये बताओ किसको 1 नंबर दूं, किसको 2 नंबर? ऊपर वाले को 1 नंबर दूं कि नीचे वाले को 1 नंबर? ऊपर वाले को ना। क्यों नीचे वाले को? यहाँ पर 1 बिहार है और यहाँ कितने हैं? 3 क्लोरीन है। किसको दूं भैया? 1 ही काफी है। ये मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि क्या बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर भले 3 क्लोरीन है लेकिन 1 ब्रोमीन भी अगर एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है ना तो इसको प्रायोरिटी देंगे, भले अदर वाले का छोटा है। बातें समझ में आ रही है ना? तो किसको प्रायोरिटी देंगे? इसको 1 और इसको 2। नहीं समझ में आया? आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ सकता था, सर यहाँ पर 3 क्लोरीन लगा है, यहाँ पर 2 तो हाइड्रोजन लगा है, इसके साथ 2 तो ये बाजी हार गए दोनों, ये जी अकेले जीत के क्या करेगा? नहीं, अकेला ही बाकी, मतलब समझ है ना क्या कि 1 भी अगर जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसको हम प्रायोरिटी देंगे। क्लियर हुआ? तो क्या नाम हुआ इसका? इसका भी नाम हो गया। क्या नाम हो गया? E। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है भैया? देखिए रूल नंबर 3 ये कहता है अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उनको उतनी टाइम कंसीडर किया जाए। मैंने क्या बोला? मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है दे आर कंसीडर इन दैट टाइम। तो इफ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट then they are considered as that times। चलो इधर समझो, इधर जैसे हमने लिखा C डबल बॉन्ड C, CHO और यहाँ लिख दिया हमने CH3 लिख देते हैं। चलो यहाँ बदल देता हूँ, यहाँ क्लोरीन कर देता हूँ। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो किसको प्रायोरिटी हम ज़्यादा दें। पहले इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2। यहाँ पर बताओ CHO है और यहाँ क्या है? तो अब देखो यहाँ पर अगर CHO है ना, या इसको हम ऐसे कर देते हैं CH2OH, ठीक है ना? CH2OH। बताओ अब शुरू करो, कार्बन कार्बन सेम हो गया, आगे बढ़ा तो क्या देखा इसमें? क्या स्ट्रक्चर है इसका? C डबल बॉन्ड O फिर H, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? 2 H लगे हैं और एक क्या लगा है? OH लगा है, ऐसे लगा है। अब आप बताइए कौन सा होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग? ऊपर वाला। सुन लो, ऊपर वाला सही बात, ऊपर वाला ही होगा। यहाँ 2 लगने का मतलब C डबल बॉन्ड O लगने का मतलब क्या है? इसको 2 बार काउंट करेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे OH। आ रहा है समझे? इसको क्या लिखेंगे? HHO। कौन ज़्यादा हुआ? ऊपर वाला। 2 बार ऑक्सीजन आ चुका है। बात समझ में आ गई? इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। भाई बताओ Z। आ रहा है समझ में सबको? चलो एक और बताओ। C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमने लिखा क्लोरीन हाइड्रोजन। चलो यहाँ पर लिखा CN, क्या लिख दिया? CN साइनाइड। यहाँ पर लिख दिया CH2NH2। बताओ
बताओ किसको प्रायोरिटी मिलेगी? सी एन का मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता, पता है ना सबको। तो यहाँ पर क्या, इसमें तो 1 नंबर हो गया, इसको 2 नंबर। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर लिखो कार्बन कार्बन सेम, एन एन एंड एन, एन 3 बार है। यहाँ पर क्या है, 2 बार हाइड्रोजन है और 1 बार नाइट्रोजन है। समझ में आ रहा है? किसको मिलेगा ऊपर 1 और इसको 2, इसका भी नाम क्या हो जाएगा Z। वो लोग कुछ समझ में आया? तो इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रियल वर्सेस वर्चुअल। रियल वर्सेस, भैया रियल तो रियल ही होता है, रियल वर्सेस वर्चुअल, समझ में आ जाएगा। अभी देखो किसको हम प्रायोरिटी देंगे, रियल वाले को, है ना। चलो इस ऐसे लिख दो, CH3 ऐसे लिख दिया। और फिर इससे क्या लगाया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना। अब ध्यान से देखो, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो कि 1 नंबर किसको दोगे, क्लोरीन को 1 नंबर इसको दे दिए, 2 नंबर इसको, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में बताओ भाई क्यों, यहाँ कार्बन से क्या लगा है, कार्बन कार्बन सेम हो गया। तो यहाँ नीचे वाले में क्या करोगे, C, और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी तो कार्बन कार्बन लगा है, नहीं लगा है, लगा। तो अब दोनों में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ऊपर वाले, क्योंकि ये रियल में है, ये रियल में। ये क्या आपने एज्यूम किया है, नहीं वहाँ आपने तीन बार तो एज्यूम कर लिया। तो ये रियल है क्या, ये वर्चुअल है, आभासी मान लिए आपने। तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर। अब बताओ नाम बताओ, Z। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नोट करो। नंबर 5, रूल नंबर 5 देखिए। रूल नंबर 5 रूल नंबर 5 क्या कहता है, स्मॉल रिंग है और बिग रिंग है, प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, स्मॉल रिंग को। इसके पीछे रीजन में नहीं जाना, बहुत टाइम लगेगा, बस खाली इतना जान लीजिए, स्मॉल रिंग और बिग रिंग में प्रायोरिटी किसको दोगे, स्मॉल रिंग को। आई बात समझ में? देखिए जैसे हमने लिखा, यहां पर हमने लिया 3 मेंबर रिंग, यहां पर ले लिया 5 मेंबर रिंग। बताओ भाई प्रायोरिटी किसको दोगे, इधर तो 1, इधर 2, यहां पर बताओ, ऊपर 3 मेंबर रिंग है, यहाँ 5 मेंबर रिंग है, प्रायोरिटी किसको दोगे, इसमें। इसको बस इतना ही जानना आपको इसमें। तो क्या नाम होगा इसका, Z। एक लास्ट रूल देखिए, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, आइसोटोप जानते हैं क्या, आइसोटोप को हम प्रायोरिटी देंगे, क्या देंगे, आइसोटोप। अब सुन लीजिए, क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा है, किसको प्रायोरिटी दोगे, इधर तो ब्रोमीन को 1 नंबर, क्लोरीन को 2 नंबर। यहां पर बता दो, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ड्यूटेरियम। क्या है, ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, सब लोग जानते हैं, H12 H13। इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। ये है ड्यूटेरियम, हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। और ये क्या है, ट्राइटियम, ये रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है आपका। तो 3 आइसोटोप होते हैं। तो इन तीनों का मास किसमें सबसे ज़्यादा है, प्रायोरिटी। अगर T रहता तो हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देते। तो इस दोनों में प्रायोरिटी किसको, इसको मिलेगा 1 नंबर, इसको 2 नंबर। बताओ भाई समझ में आया, क्या नाम है इसका, सब जेड ही आ रहा है। चलो भाई जेड हो गया, ठीक है ना, समझ गए सब लोग।
तो ये 6 रूल हैं। कितने रूल हैं? 6 रूल हैं। इन्हीं 6 रूल पर ही सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, इसको नोट करते रहिए। कौन सा है पहले बताओ? इसको 1, इसको 2। चलो इन दोनों में बताओ। आप सुन लो, जिनको नहीं समझ आता। ये देखो कार्बन, ये कार्बन, दोनों सेम हो चुका है। फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे तो यह कार्बन यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH है, तो डबल बॉन्ड लिखने का अच्छा यहाँ पर है क्या मुझे बता दो। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो लगा है, दिखाई नहीं देता, मन क्या कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या? इस C से क्या क्या लगा बताओ? एक H लगा है, हाँ। डबल बॉन्ड से मतलब 2 बार कार्बन लिखेंगे। अब यहाँ पर चले आओ, कार्बन के बाद यहाँ पर आओ, कितने हाइड्रोजन है यहाँ? 2 हाइड्रोजन। तो अब बताओ क्या बनेगा यहाँ? देखो 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। यहाँ पर कितने कार्बन थे? 2 कार्बन। यहाँ पर कितने कार्बन? 1 कार्बन। प्रायोरिटी किसको मिलेगा? ऊपर वाले को। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर। बोलो भाई, ई सही था। चलो इन दोनों में बताओ। देखो इधर, अब डबल बॉन्ड आया ना, देखो सेम है ना। डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या? 2 बार ज़्यादा कंसीडर कर लोगे, तो इसको हम क्या देंगे? 1, इसको क्या दे देंगे? 2। इन दोनों में बताओ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो 1, 2, क्या नाम आएगा? Z। चलो इन दोनों में बताओ। 1, 2 बताओ। देखो ऊपर वाले को ना 1 नंबर, हाँ हाँ पता है। इधर देखो CO क्या था? H था ना। यहाँ पर क्या आएगा? C डबल बॉन्ड OCl। एसिड हैलाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका ब्रैकेट बनाओ यहाँ पर, यहाँ चलो ब्रैकेट बनाते हैं। क्या होगा? O कितने ऑक्सीजन है? 3 है ना। चलो इसमें बताओ। उसके बाद क्या है? मैंने कहा बस एक ही काफ़ी है, एक बंदा काफ़ी है। हाँ देखा ही होगा, समझ में आया ना। तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सबको छोड़ दो, बस एक का ही ज़्यादा है ना, तो भी एक तो हो गया। इसको कितना मिलेगा? 1। इसको कितना मिलेगा? 2। कितना, क्या नाम आया? Z। चलो भाई इसको बताओ। यहाँ 3 बार N है और यहाँ Cl लग गया ना, तो नीचे वाले को 1 नंबर, इसको 2 नंबर। यहाँ पर बताओ भैया, एक आयोडीन आ गया ना, एनफ है, तो 1 नंबर 2 नंबर। बताओ Z। ये देखो मैंने इसलिए लिखा कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो, सर ये तो सिस ट्रांस भी तो हो सकते हैं। 2 ग्रुप कॉमन है कि नहीं है? सिस ट्रांस दोगे, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में सिस ट्रांस है ही नहीं है, तो फिर EZ पे आओगे अपना। आई बात समझ में? मैंने कहा है EZ सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो बताओ इसमें क्या नंबर? ये 1 नंबर, ये 2, ये 2 और ये 1। बोलो भैया Z। आ गया सबको समझ में? अब देखिए नेक्स्ट पढ़ना है सिन एंटी। क्या पढ़ना है? सिन एंटी। देखिए ध्यान से, अभी लिख लेना, टाइम दूंगा, बस देख लो। सिन एंटी, सिन एंटी 2 जगह देखने को मिलता है। कितनी जगह? 2 जगह, ऑक्सीम में और एजो कंपाउंड में। क्या बोला? ऑक्सीम एंड एजो, 2 जगह। ऑक्सीम, पहला ऑक्सीम में देखने को मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा? एजो। एजो क्या होता है? जब 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े हों, ऐसे, इनको एजो कंपाउंड बोलते हैं। 2 जगह देखने को मिलेगा सिन और एंटी। ऑक्सीम में कैसे? ऑक्सीम क्या होता है? अभी बताया था, ऑक्सीम फंक्शन ग्रुप। ऑक्सीम देखो बनता क्या है? जैसे मैंने एल्डिहाइड या कीटोन लिया, कार्बोनिल ग्रुप, मतलब क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लिख दिया CH3, यहाँ पर लिख दिया H। क्या ये एल्डिहाइड है? इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं, देखिए किसके साथ करा रहा हूं? NH2 हो गया, और इसके साथ लगा है OH। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एमीन। हाइड्रोक्सी एमीन, देखो, अरे वो एल्डिहाइड वाला आ गया, तो ठीक है। अब देखिए क्या निकलेगा, आपको पता है?
इसका ऑक्सीजन, इन दोनों का H। वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो बना क्या? CH3 CH डबल बॉन्ड बोलो, N से क्या लगा है? OH। क्या लगा है? OH। तो बताओ क्या यहाँ लोन पेयर है? या एक लोन पेयर है ना, 3 बॉन्ड बनाया ना, एक लोन पेयर है। देख लो कि पहले बताओ क्या ये GI शो करेगा? अरे देख लो ना भैया, 2 डिफरेंट ग्रुप और इससे भी 2 डिफरेंट ग्रुप हो गए। प्लेनर है और क्या था? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, डबल बॉन्ड है। यही है ऑक्सीम, यही आपका क्या है? क्योंकि ये ऑक्सीम बना किसे? एल्डिहाइड से बना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एल्डोक्सिम। क्या बोलेंगे? एल्डोक्सिम। एल्डिहाइड से बना इसलिए क्या बोलेंगे? एल्डोक्सिम। ये सिन है कि एंटी? अब ये बताना, H और OH अगर सेम साइड रहेगा तो क्या बोलेंगे? सिन। H एंड OH किस साइड रहेगा? सेम। क्या नाम दोगे इसको? सिन। और H एंड OH क्या रहेगा भाई? अपोजिट। अपोजिट क्या नाम दोगे? एंटी, है ना? सिन एंड एंटी। इसको सीला एंड एंटी मत पढ़ देना तुम लोग, सिन एंड एंटी। देखो भाई, अब देखो तो ये सिन है कि एंटी है? बताओ। सिन हो जाएगा। चलो एक और लिखते हैं। अच्छा एक मिनट, CH3 लिखा है यहाँ पर भी CH, क्या ये शो करेगा? क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है। ये तो बना कीटोन से होकर रहा होगा। मैं मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख दिया? C2H5। अब क्या करेगा? क्या ये कीटोन होगा? भैया यहाँ पर इसकी जगह इसको कीटोक्सिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोक्सिम। अब कीटोक्सिम है, इसका नाम बताओ। देखो इसको लिखेंगे ऐसे, सिन के बाद सिन इथाइल, सिन इथाइल। आगे इसके बाद लिखेंगे मिथाइल। सिन इथाइल हो गया। इसके बाद लिखेंगे मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे? कीटोक्सिम। क्या लिखेंगे? कीटोक्सिम। सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम। नहीं समझ आ रहा है? या इसका नाम और कैसे लिख सकते हैं? एंटी। अब एंटी कौन? इसको OH के CH3, तो क्या लिखेंगे? एंटी मिथाइल। एंटी मिथाइल। फिर क्या लिखेंगे? इथाइल। फिर क्या होगा नाम इसका? कीटोक्सिम। नहीं समझ में आया भैया? OH के सामने जो रहा था, OH के पास OH के, उसी से कंपेयर करना है। क्या नाम हुआ इसका? OH में सिन था, सिन इथाइल। फिर क्या लिखे? मिथाइल कीटोक्सिम। फिर क्या लिखे हमने? देखो दूसरा कैसे लिख सकते हो? एंटी। एंटी क्या? मिथाइल। फिर क्या लिखोगे? इथाइल। फिर क्या लिखोगे? कीटोक्सिम। समझ में आ गया? तो ये होता है सिन और एंटी। समझ गए ना? कोई डाउट? अब चलिए एजो कंपाउंड में देख लेते हैं। एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड क्या होता है? दूसरा एजो कंपाउंड में, एजो कंपाउंड सब लोग जानते हो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड क्या है? नाइट्रोजन है। यहां पर एक क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये लल्ला लोन पेयर, लल्ला लोन पेयर। अरे लल्ला इधर देखो। तो भैया लल्ला, अब यहां पर कंपेयर किससे करना है? लल्ला लोन पेयर। लल्ला लोन पेयर अगर सेम साइड है तो क्या नाम दोगे? सिन। लल्ला लल्ला लोन पेयर अगर अपोजिट साइड है क्या नाम दोगे? एंटी। ज्यादा से जरूरत नहीं है तुम लोग। बोलो भाई, क्या क्या नाम होगा? जल्दी बोलो इसको। सिन।
इसका नाम क्या हो जाएगा? एंटी। समझ में आया? और देख लो एक और, जैसे मैंने लिखा पीएच, पीएच, यहां ले ला लोन पेयर, यहां ले ला लोन पेयर। बताओ सिन की एंटी, क्यों सिन? क्योंकि लोन पेयर सेम साइड है, लोन पेयर से ही कंपेयर करना है। यहां पर किससे कंपेयर करना है? लोन पेयर, सिन। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, एंटी। समझ में आया? तो ये जीआई मैंने कहां पर कहां बता दिया? जीआई सिस ट्रांस हुआ, ईजेड हुआ, और क्या हो गया? सिनांटी। कहां पर हुआ है? दो जगह, ऑक्साइम में और एजो कंपाउंड। समझ गए ना सब लोग? फटाफट नोट कर डालो। सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर हमने लिख दिया CH3, यहां पर C2H5। अब इसका रिएक्शन हम दो तरीके से करा रहे हैं। एक करा रहे हैं क्या? एसिडिक मीडियम, और दूसरा क्या है? बेसिक मीडियम। ध्यान से देखिएगा, क्या ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं? हाँ देखो, क्या कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन है, या एल्डिहाइड हो सकता है। अगर मैं इसका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा? क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? इतना बता दो। H+ भिखारी, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी, गया इसके पास तो बॉन्ड बन जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या था आपका? CH3, यहाँ क्या था? C2H5। ठीक है, ऑक्सीजन भिखारी, भिखार नंगा आया है, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं इसके पास, तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, किसको? इसके साथ क्या बन गया? बॉन्ड। अब इसका प्लस चार्ज गया, आ गया प्लस चार्ज किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। आया कि नहीं आया? क्यों आया? क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया कि नहीं, इसलिए तो प्लस चार्ज आया। अब इस यहाँ पर क्या लगा? एक लोन पेयर बचा कि नहीं बचा है? बचा। अब बताओ क्या जीआई शो कर सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, व्हिच ऑफ फॉलोइंग शो जीआई इन एसिडिक मीडियम। बात समझ आ रही ना? तो एसिडिक मीडियम में क्या कर रहा है? ये बना रहा है, देखो दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं यहाँ पर भी दो डिफरेंट ग्रुप हो गए, तो ये जीआई शो करेगा, जीआई शो करेगा। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या, ये भाई इसके पास तो ऑलरेडी लोन पेयर है, इसके साथ इसका रिएक्शन ही नहीं होगा, तो बेसिक मीडियम में कोई जीआई शो नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो यही था रिएक्शन लीडिंग टू जीआई। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बनाइए इसमें। व्हिच ऑफ फॉलोइंग शो जीआई इन एसिडिक मीडियम।
CH3 बात समझ आए ना? तो न लिख नहीं, ऐसे समझ जाइए, नहीं लिखा रहेगा तो भी क्या मानोगे आप? CH3 मानोगे। तो ये शो करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला बताओ, यहाँ क्या है? CH3, यहाँ क्या है? H, यहाँ बताओ। अरे भाई यहाँ से काट लो ना, कट मारना सिखाया था कल, कट मारे देखो, सेम सेम। यहाँ बताओ, कट मारो। अरे यहाँ पर देखो ना, एक CH3 अलग लगा है कि नहीं लगा है? इसको ऐसे मत समझ लेना। तो ये करेगा। यहाँ पर बताओ, करेगा नहीं करेगा? कट मारा सेम आया, तो ये नहीं करेगा। चालू किए थे कि नहीं? देखो भाई, GI इन ट्राइफिनाइल सिस्टम। GI कहाँ देखना है? ट्राइफिनाइल सिस्टम। पहले हम बाइफिनाइल सिस्टम देखते हैं। इधर देखो, क्या ये फिनाइल ग्रुप है? इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप। चलो ये देखिए, देखिए ये बताओ कौन सा सिस्टम है? बाइफिनाइल। दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, क्या बोलेंगे इसको? बाइफिनाइल सिस्टम है। यहां पर ब्रोमीन लगा दिया गया। क्या ये बताओ, क्या GI शो करेगा? क्या ये GI शो करेगा? चलो यहां पर भी लगा देता हूं ग्रुप, क्लोरीन CH3 करेगा? चलो करेगा भाई, प्लानर है तो करेगा। अगर मैं यहां पर ये देखो ऐसे बल्कि ग्रुप लगा दूं, अब क्या करेगा? अब नहीं करेगा। रीजन क्या है? आउट ऑफ प्लानर नहीं रह जाएगा। प्लानर नहीं रह जाएगा मतलब ये जो दोनों बल्कि ग्रुप देख रहे हो ना, ये इनमें आपस में क्या होगा? अभी ऐसे है, प्लेन में है, रिपल्सन होकर के ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने का मतलब एक प्लेन में, एक प्लेन के बाहर। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डैश का मतलब प्लेन के पीछे चला गया ये, और ये वेज का मतलब क्या है? कहां पर? ये प्लेन के बाहर आ गया। तो भैया तीन कंडीशन बताया था GI होने के लिए। प्लानर होना, उसमें एक कंडीशन था, कहीं नहीं था। क्या ये प्लानर है ना? तो ये GI शो नहीं करेगा क्योंकि प्लानर नहीं है। ट्राइफिनाइल सिस्टम अगर मैं बनाऊं, देखो ये देखिए, ट्राइफिनाइल सिस्टम बना दिया। देखो यहां पर क्या लगाया? बल्कि ग्रुप लगा दिया। और यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन CH3, CH3। क्या ये GI शो करेगा? देखो ये दोनों बल्कि ग्रुप की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन होगा। आउट ऑफ प्लेन होने का मतलब ये प्लेन के पीछे गया और ये प्लेन के बाहर आ गए। देखो कैसा, ये चीज कैसे थी? ऐसे थी ना, ऐसे हो गई है। लेकिन ये दोनों तो प्लेन में रहेंगे ना, बोलो ये दोनों प्लेन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और ये दोनों प्लेन में रहेंगे मतलब GI शो करेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये तो भाई, ये तो प्लेन के बाहर, ये तो रोटेट करके ऐसे होगा, लेकिन ये दोनों चीजें कहाँ रहेंगे? प्लेन में रहेंगे, इसलिए यह GI शो करेगा। बोलो समझ में आ गया?
यही था ट्राइफिनाइल सिस्टम में जीआई शो करता है ऐसे कंडीशन में। क्लियर है? तो ये जीआई मैंने लगभग बता दिया आपको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब क्या इसमें पढ़ना है? काउंटिंग ऑफ जीआई, कौन कितना जीआई शो करता है। सारी बात समझ ना, इसको नोट कर लीजिए फिर। पहला क्या था? रेड फास्फोरस HI, क्या नारा था? जो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया? ना भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 क्या काम करता था? कितने को? 3 फंक्शनल ग्रुप को। किस में बनाता था? अल्कोहल बनाता था, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तीसरा बताया था कल मैंने, क्लीमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट, याद होना चाहिए। क्या था? जिंक एमेलगम ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, है ना। इसके साथ एक और है आज, और याद करेंगे, इसी का भाई है। 3 हो गए, 4, चौथा उल्फ किस्नर रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए उल्फ किस्नर क्या होता है, बोलो? NH2 KOH। भैया वो इसके पहले वाला कौन सा मीडियम था? एसिडिक, जिंक एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl था। ये क्या है? जिंक एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ KOH, बेस है। इसका भी वही काम है सेम। क्या काम है इसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन को, एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन को क्या बनाएगा? एल्केन। इसके पहले वाला रीजन क्या पढ़े तुम लोग? क्लीमेंसन था, उसका भी काम यही था, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बनाना था? एल्केन। दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, जब लास्ट में पढ़ेंगे ना इनके बारे में तब हम बताएंगे। अभी फिलहाल बस याद रखिएगा दोनों का काम सेम है, एल्डिहाइड और कीटोन को क्या बनाना? एल्केन बनाना। बात समझ में आई ना? ये बेसिक मीडियम में रहता है वो। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसका नारा और कुछ बनाओगे क्या? भेड़िया। हाँ देखो, NH2 बोलूंगा ना, झुंड के रूप में मैं। भेड़िया कैसे अटैक करता है? झुंड के रूप में। तो NH2 KOH है ना, NH2 KOH, उल्फ किस्नर रेडिएशन। तो मैं बोलूँगा भेड़िया, तो समझ में आ जाना NH2 KOH। आई बात समझ में ना? तो इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो याद हो गए 4। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप लोग पढ़ के आए हैं, वो क्या बोल दिया था? आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, उनके एग्जांपल कर लिए ना। हाँ, इनको किसी में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो बैठे रहेंगे, पूछ के तब जाएंगे। बाकी और आगे कल का क्या पढ़ के आओगे उसमें? उसके बाद क्या है? वांट ऑफ फैक्टर पढ़ के आना, ठीक है ना। वांट ऑफ फैक्टर तक क्वेश्चन बना लेना आप लोग। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।